हेलो एवरीवन। क्या यहाँ से मार्केट जो है ज़ीरो की तरफ जाना चाहिए? क्या आपको सारा ऑल कॉइन्स बेच देना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू क्रैश होते हुए दिख रहा है। इस वीडियो पे हम लोग वही डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग टॉप पे एंटर हुए हैं, उनका पोर्टफोलियो 30 40 50% लॉस पे चल रहा है एंड क्या करना चाहिए। देखो, ये चीज़ बुल मार्केट में काफ़ी कॉमन है, ठीक है। अब कॉमन आप लोगों को किस लिए कॉमन नहीं लग रहा होगा, क्योंकि बहुत लोग नए आए हैं। बट एक चीज़ मैंने आप लोगों को बहुत पहले बोली थी कि आप लोग क्रिप्टो मार्केट में 10-20x वाले जो है लेवरेज सबसे पहले छोड़ दो। एंड सेकेंड जो चीज़ मैंने आपको बोली थी 10-20x अपना पोर्टफोलियो भी एक्सपेक्टेशन छोड़ दो। मैंने आपको सीधा सिंपल सा बोला था 2-3x अपना पोर्टफोलियो का टारगेट रखना। दैट्स वेरी सिंपल, क्योंकि तभी आप लोग एग्जिट कर पाओगे, ठीक है। बुल मार्केट खत्म नहीं हुआ है, क्रिप्टो मार्केट जीरो नहीं हुआ है, दैट्स इट। एंड आपका पैसा अगर यहाँ पर नीचे गिरता जा रहा है तो डेफिनेटली आपने एक चीज़ जो गलती की होगी वो है अपने प्रॉफिट को बैंक में नहीं रख के। आज इस चीज़ को गांठ बांध कर रख लो, जब भी नेक्स्ट पंप आएगा, आज से 10 दिन बाद आता है, 15 दिन बाद आता है, 1 महीना बाद आता है, जब भी नेक्स्ट पंप आएगा, आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को एटलीस्ट आपका पोर्टफोलियो जब 2x हो जाता है ना, आपका जो पोर्टफोलियो 2x हो जाता है, तो उसमें से आपको 50% सीधा साधी आपके बैंक में हो जाना चाहिए, ठीक है। ये पैसा सिर्फ 50% बैंक में हो जाना चाहिए एंड रेस्ट यू कैन प्ले विद द प्रॉफिट। करेंटली मेरा जो क्रिप्टो मार्केट में पैसा है, ठीक है, जो मैंने इस ईयर के जो स्टार्टिंग पे लगाया था या फिर लास्ट ईयर के डिप्स पे लगाया था, वो ऑलरेडी जो मैंने अक्टूबर मंथ के पंप पे है, इनिशियल प्लस 30-40% जो मैंने पैसा है अपना ऑलरेडी बैंक पे रख चुका है। मेरे जो मार्केट में पैसे पड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रॉफिट है, तो मैं प्रॉफिट के साथ खेला। इफ कल को मेरा यहाँ से क्रिप्टो मार्केट जीरो जाएगा तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा उतना, क्योंकि मैंने अपना इनिशियल प्लस प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल लिया है। द रीजन बिंग, क्योंकि मेरे मार्केट में घुसने की एक्सपेक्टेशन यही नहीं थी कि 20-30x चाहिए, मुझे सिंपल सा 2-3x चाहिए, ठीक है। अब यहां से बात करते हैं कि मार्केट कहां जा सकता है। तो देखो, पहले से जो सपोर्ट मार्क किया हुआ वही सपोर्ट है, ठीक है। कल के डेट पे मैंने आपको बताया था कि बाय नहीं करना है अभी, क्योंकि मार्केट ऑनेस्टली वीक लग रहा था, क्योंकि ट्रेंड लाइन के पास था, मैंने बताया था वीक लग रहा है, अभी बाय नहीं करना है। इवन मैंने अपडेट वगैरह भी दिया था एंड मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूसली क्रैश कर रहा है। तो अब आपको कब बाय करना है? ये वाला एक लेवल था सपोर्ट का जो कि ब्रेकडाउन दे चुका है, ठीक है। 4 आवर्स की कैंडल देखो, कितनी मॉन्स्टर कैंडल बनी है, ठीक है, लगभग 5%। देखो, बाय करने के लिए, देखो साइकोलॉजिकल वाइज जो नंबर निकल के आता है बाय करने के लिए, वो है लगभग ये वाला एरिया 90-91 के आसपास, ये वाला एरिया। बट जो एक्चुअल में सपोर्ट है वो बिटकॉइन के पास जो है ये वाला एरिया है 88 से लेके लगभग 85 के आसपास, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करना चाहूंगा, ये वाला सपोर्ट है बिटकॉइन के पास, ठीक है। तो या तो आप एक काम करो, सपोज आप लोग को $100 का बाय करना है, तो 100 में से आप लोग $50 या फिर $40 अभी बाय कर लो एंड बाकी का आप लोग वेट करो कि मार्केट जो गिर के और जो क्रैश होके यहाँ पर 5-6% और क्रैश हो एंड ये वाला लेवल पे आए, ये वाला लेवल पे फिर आप लोग बाय करने का देख सकते हो। इस तरह से कर सकते हो। अब कौन कौन से कॉइन्स आप लोग को बाय करने, देखो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नहीं कि कौन कौन से कॉइन्स बाय करने, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से, ठीक है। सपोज मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपना बता रहा हूं, जैसे मेरी एप्टॉस की जो बाइंग है, ठीक है, मेरी एप्टॉस की बाइंग लगभग इस पॉइंट के आसपास है, लगभग $60 के आसपास। तो मैं एप्टॉस पे यहां पर डीसीए नहीं करने वाला। द रीजन बीइंग, क्योंकि आई एम स्टिल अप अबाउट 40%, ठीक है। तो मैं एप्टॉस में डीसीए नहीं कर रहा। मैं क्या करूंगा, कॉइन्स जो मेरे पोर्टफोलियो पे डाउन है मैं उन पे डीसीए करूंगा। फॉर एग्जांपल INJ, ठीक है, मेरे बाइंग से काफी डाउन है, क्योंकि मैंने यहां पर बाइंग किया था, डाउन है। तो अब मैं डीसीए कहां करूंगा INJ को, ये लेवल्स हटा देता हूं, ठीक है। अब मैं डीसीए कहां करने का देखूंगा INJ को, मैं INJ को जो डीसीए करने का देखूंगा वो इस रेंज के आसपास देखूंगा, लगभग $17 से लेके $15 के बीच में, ठीक है। ये करेक्शन ऑल ओवर के आसपास 50 से 60% तक जा सकता है इन टोटल इन ऑल कॉइंस, ठीक है। तो ये मेरा डीसीए लेवल रहेगा। अब किसी को लग रहा है कि यहीं से भाग जाएगा, तो मैंने जैसे आपको बताया 30-40% अभी बाय कर लो एंड बाकी वेट करो मेजर सपोर्ट का, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ना एनजे पे, ये है मेजर सपोर्ट। तो इस तरह से आपको ढूंढने है कि आपके पोर्टफोलियो में फंडामेंटली कौन से स्ट्रॉन्ग कॉइन है। जैसे इस डिप पे मैं ईथ काफी हैवीली बाय कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको मेरे ईथ के लेवल्स बताए थे, लगभग यहाँ से मेरे 2500 से ईथ की मैंने पोजीशंस आपको बताई थी, ठीक है। 3 पोजीशन हिट हुई है, 1 2 3 हिट हुई है। अभी मेरा जो नेक्स्ट बाइंग होगी ईथ की वो 3000 वाले लेवल पे है, उसके नीचे जाता है तो आई विल बी बाइंग एट 2700।
उसके भी नीचे जाता है तो आई विल बी बाइंग एट 2300, ठीक है। तो जितना मैं ईथ उठा सकता हूं उतना ईथ उठाऊंगा, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट राइट नाउ। क्यों बिटकॉइन के बाद ये सेफेस्ट क्यों है? क्योंकि ETF का पैसा इसमें ही फ्लो होगा, ना कि आपके ऑल्ट कॉइन्स पे, ठीक है। ओके, तो आपको इस हिसाब से आपके ऑल्ट कॉइन्स DCA करना है, ना कि हर कोई ऑल्ट कॉइन्स में मत DCA करो कोई भी यूट्यूब का वीडियो देख के। आपके पोर्टफोलियो में सपोज अगर 10 कॉइन है, राइट, अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 कॉइन है, 3 आपने स्मॉल कैप रिस्की लिए थे, 3 या 4, उनको छोड़ के आप लार्ज कैप में यहाँ पर DCA करो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी स्मॉल अमाउंट है, ठीक है। तो बाकी जो छः बचे हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग कॉइन है, एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे एवैक्स है, रेंडर है, बीम है, तो उनको आप लोग DCA कर सकते हो। इसके बजाय नए कॉइन्स बाय मत करना, ठीक है। उन्हीं चीज़ों को DCA करना जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है एंड जो डाउन है, ठीक है, जो आपके एंट्री से डाउन है, ना कि करेंटली डाउन है। जैसे एवैक्स मेरी एंट्री से स्टिल वेरी अप है, ठीक है, मेरी एंट्री यहीं कहीं पे इवन $12-13 पे एवैक्स की एंट्री, तो मैं DCA नहीं कर रहा अभी एवैक्स को। सोलाना का मैं DCA नहीं कर रहा, क्योंकि सोलाना की मेरी एंट्री यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरह के, या फिर अगर मैं बात करूँ तो मेरी एंट्री फाला को भी मैं DCA नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी एंट्रीज यहाँ पर है, यहाँ कहीं पे है, ठीक है, तो उस पर भी नहीं कर रहा। जो कॉइन आपकी एंट्री से डाउन है एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है, उसी को DCA करना। नए कॉइन्स अभी के टाइम पे बाय करने की जरूरत नहीं है, मतलब नए कॉइन्स इन द सेंस जो मतलब नई, जैसे आज आपने देखा कि किसी ने बताया, लेट्स सपोज किसी ने फाइल कॉइन बताया, तो फाइल कॉइन अभी बाय करने की जरूरत नहीं है नए से। आपको जो कॉइन पड़े हैं उस पर ही वहाँ आपको DCA करना है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। मिलता है अगले वीडियो में। इस मार्केट में बने रहना। नेक्स्ट पंप जब भी आएगा, आज से 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना बाद, याद रखना प्रॉफिट को जो है बैंक में निकालना मत भूलना। बुल मार्केट इज नॉट ओवर, याद रखना। प्रॉफिट को जो USDT में भी मत छोड़ना, क्योंकि आप लोग हर डिप बाय करने का सोचोगे। प्रॉफिट को जो है बैंक में ही रखना एंड बैंक में ही रखना। मिलता है अगले वीडियो में। आई होप समझ में आएगा। लॉस मेरा भी हुआ है, 1-2 पोजीशन मेरी भी गई है, ठीक है। मैं ज़्यादा लेवरेज ट्रेड करता नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मैं आप लोग को पहले ही बता दिया था कि मैं ज़्यादा लेवरेज ट्रेड की तरफ नहीं देखता, स्पॉट की तरफ देखता हूँ। बट या 1-2 ट्रेड मेरी भी गई है, बट ईथ की पोजीशन अभी भी मेरी चालू है एंड ये मेरी बिल्ड हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत सारी एंट्रीज लेने वाला हूँ ईथ में टुवर्ड्स 2300 तक, ठीक है। तो ईथ की पोजीशन मेरी चल रही है 2300। लिक्विडेशन प्राइस ये है, बट अगर मैं इसको छोड़ भी दूँ ना, ये सब एंट्री ना भी लूँ एंड यहाँ पर एक एंट्री ले लूँ, तो आई थिंक सो मेरा लिक्विडेशन प्राइस कुछ यहाँ पर चला जाएगा एंड वहाँ पर मैं लिक्विडेशन, आई डोंट थिंक सो। अगर ईथ सपोज $2000 के नीचे जाता है, तो आई डोंट थिंक सो मार्केट में बहुत जल्दी रिकवर होगी, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, एक्सट्रीम सिनेरियो बता रहा हूँ। सपोज ईथ इसके नीचे जाता है, तो बहुत मुश्किल है मार्केट का बहुत जल्दी रिकवर करना, ठीक है। तो पार्ट वाइज एंट्री लेते दो। मैंने आपको पहले ही बताया था, या तो क्रिसमस से पहले एक बड़ा डंप आने वाला है, या तो क्रिसमस के बाद एक बड़ा बड़ा पंप आने वाला है। और मैंने ये भी बताया था, अगर क्रिसमस से पहले डंप आता है तो उसमें हम लोग बाइंग करेंगे एंड फिर हम लोग जो है जैन फेब के आसपास जब भी ऑल सीजन आता है तब हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या करना है। सब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मार्केट खत्म हो गया, नहीं हुआ। दिस डंप्स आर वेरी कॉमन। ये देख लो, यहाँ पर इथेरियम का चार्ट है, लगभग इसने 60% क्रैश किया। यहाँ पर भी देख लो, लगभग इसमें 50% क्रैश किया। तो दिस डंप्स आर वेरी नॉर्मल। अगर यहाँ तक भी आता है इथेरियम, जो कि 2700 तक है, या फिर अगर 2300 तक भी आता है, तो 40% डंप होगा। दिस डंप्स आर वेरी नॉर्मल। इन सब डंप्स को बाय करोगे तभी तो ऐसा रैली आप इंजॉय कर पाओगे, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक इंटरेस्टिंग टाइमलाइन मैं आपको दिखाता हूँ। ये डंप देख लो, ठीक है। पूरा दिसंबर क्या चला, पूरा दिसंबर यहाँ पर अगर आप देख लो, दिसंबर तक डंप चला एंड उसके बाद यहाँ पर पंप आने लग गया, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली हर बार ये होता है कि दिसंबर के टाइम पे डंप होता है। तो मैंने आपको बता दिया कहाँ का आपको बाय करना है। अगर आप लोग को बहुत जल्दी है, तो अगर आपके पास लाइक बहुत ज़्यादा कैश है, तो अभी बाय कर सकते हो थोड़ा मोड़ा 20 से 30% के आसपास। एंड अगर आपके पास कैश बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, तो वेट करो 90,000 पे थोड़ा सा बाय करना, 20-30% के आसपास अपना जो भी टोटल कैश है। एंड उसके बाद जो है आप सीधा बाय करोगे यहाँ से 86,000 से 85 वाला लेवल। अगर ये भी टूट गया, इन एनी केस अगर ये भी टूट गया, तो मार्केट बहुत बड़ा डीप रिट्रेसमेंट दे सकता है, जो कि कहाँ तक होगा, जो डीप रिट्रेसमेंट होगा वो यहाँ पर होगा लगभग 73,000 का, ठीक है। जो कि यहाँ पर टॉप से लगभग अगर मैं पकड़ूँ तो 30-40% का करेक्शन होगा। बट इस साइकिल की हम लोग बात करें तो 30% का करेक्शन आ नहीं रहा है। इस साइकिल में 30% का करेक्शन आया था, सॉरी। तो लास्ट साइकिल में जैसे 50% का करेक्शन आ रहा था, वैसे नहीं आ रहा है। इस साइकिल में 32-35-40% का करेक्शन आ रहा है। बस एक्सट्रीम केस मैंने आपको बता दिया कि अगर ये सपोर्ट होल्ड नहीं करता है, बट आई थिंक सो होल्ड करना चाहिए। बट अगर इन एनी केस
होल्ड नहीं करता है क्योंकि कोई ब्लैक स्वान इवेंट भी हो सकता है, तो यहाँ पर सीधा बिटकॉइन हम लोग को 72,000 के आसपास देखना पड़ेगा। बट मैं जो चाहूँगा, मैं वेट कर रहा हूँ पहले यहाँ पर देखने का कि यहाँ या तो ऐसे बाउंस करता है या फिर पहले 90,000 का लेवल टच करता है। इन एनी केस मैंने अभी तक बाय नहीं किया है, ठीक है, टू बी वेरी फेयर मैंने अभी तक बाय नहीं किया। मैंने अपडेट भी किया था अपने प्रीमियम चैनल पर कि मैं बाय नहीं कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ देखने के लिए कि मार्केट कहाँ से रिजेक्शन होता है, ठीक है। एंड अगर हम लोग बात करें बिटकॉइन डोमिनेंस की, तो मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन डोमिनेंस वापस ऊपर जा सकता है। क्यों जा सकता है, मैंने आपको रीजन भी बताया था। ये देखो, लास्ट बार भी जब बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पर गिरना स्टार्ट हुआ था, एक वापस से एक पंप दिया था, सडन पंप, एंड इस बार भी हम लोग को सेम चीज़ देखने मिल रही है, वापस से सडन पंप, ठीक है। आप लोग का रिजेक्शन का एरिया जो आप लोग देख रहे हो कहाँ से रहेगा, रिजेक्शन का एरिया जो आप देख रहे हो वो रहेगा लगभग 60% के आसपास से। अगर 60% तोड़ता है, जो कि प्रीवियस टाइम हाई था, तो मार्केट आई थिंक सो लगभग 64% तक यहाँ पर जा सकता है, वहीं से रिजेक्शन देखने पड़ेगा। ऑल कॉइन्स में 50-60% रिट्रेसमेंट नहीं आता अगर बिटकॉइन के साथ साथ ये डोमिनेंस भी गिरती, अगर ये डोमिनेंस गिरती रहती है, बिटकॉइन भी गिरता रहता, तो इतना डीप रिट्रेसमेंट यहाँ पर नहीं आता मार्केट में। सिंस बिटकॉइन भी करेक्शन ले रहा है, डोमिनेंस भी पंप कर रही है, दैट मीन्स मार्केट से पैसा निकल रहा है एंड बिटकॉइन से भी पैसा निकल रहा है, जिसके कारण इतना बड़ा यहाँ पर रिट्रेसमेंट आया है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, थोड़ा सा आप लोगों को मन में शांति वगैरह मिली होगी, नहीं मिली होगी आई नो, बट अगर जो लोग कंप्लीटली स्पॉट पे हो तो 1 महीने के लिए पोर्टफोलियो खोलना छोड़ दो, आप लोग को वापस जो है रिकवरी स्टार्ट होते हुए दिख जाएगी। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।